हेलो एवरीवन। अभी आईयूसीएल ने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आउट करी हैं। आपका बहुत सारे डाउट भी होंगे कि पिछली वाली वैकेंसी का क्या हुआ और जो ये नई वैकेंसी निकली है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है नहीं। मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा। ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। आईयूसीएल ने अब की बार वैकेंसी आउट करी है ना, उसमें पूरी 231 वैकेंसीज है केमिकल के लिए। देखो तुम्हें सामने दिख भी रहा होगा। अब की बार ना इन्होंने पुराने वाले पैटर्न से ही आउट करी है वैकेंसी, जैसे पहले करते थे। अलग अलग प्लांट की अलग अलग वैकेंसीज दी है इन्होंने। और जो पिछली वाली नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी थी ना, वो उसमें ही पहले ही थोड़ा सा कुछ चक्कर पड़ रहा था यूनियन की तरफ से। यूनियन ने स्ट्राइक भी करी थी उस वैकेंसी के लिए, और अब कह रहे हैं कि वो वाला वैकेंसी अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गई है। तो इन्हें ज्वाइनिंग तो करवानी ही थी, तो इसीलिए इन्होंने एक और वैकेंसी आउट कर दी है। उस वाली का अभी कुछ पता नहीं है, उस वाले एग्जाम का कि क्या रहेगा फ्यूचर में। इसीलिए अब जहाँ तक मेरा आइडिया है वो एग्जाम कैंसिल ही होगा, क्योंकि सेम बच्चे ही भरेंगे वो वाला फॉर्म जिन्होंने भरा था। इसीलिए इन्होंने दोबारा से आउट करी है वैकेंसी, बिल्कुल पुराने पैटर्न वाली। तुम्हें सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही हैं कितनी है। ये सब अब की बार सबसे ज़्यादा गुजरात में और बरौनी में निकली है, तो सबसे कम कट ऑफ का अंदाजा वहीं रहेगा। और जैसे पहले ये 25,000 के पे स्केल पे करते थे, सेम टू सेम अब की बार भी इन्होंने वही करा है। 35,000 वाला नहीं रखा। दूसरी ब्रांचेस की वैकेंसी, लेकिन हमें दूसरे से क्या लेना। मेन तो ये है कि केमिकल में कैसे सिलेक्शन लेना, और अब की बार ना बहुत आसान रहेगा सिलेक्शन लेना। जो पिछली बार नॉन एग्जीक्यूटिव की निकाली थी इन्होंने 2 महीने पहले, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी, और 50% नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस थे। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जिनका स्ट्रॉन्ग था उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब की बार सेम टू सेम पुराने वाला पैटर्न हो चुका है। तुम्हें पूरा का पूरा पैटर्न बताता हूँ और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी भी बताता हूँ। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, अब की बार इन्होंने कोई 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। इससे पहले ना ये 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे बॉयलर वगैरह में, किसी भी या अप्रेंटिस वगैरह मांगते थे किसी कंपनी में। तो अब की बार इन्होंने सिर्फ सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है। यहाँ पे देख भी रहे होगे तुम, सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा मांगा प्रोडक्शन के लिए। कुछ ब्रांचेस में मांगा इन्होंने, देखो जैसे लिख रखा है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन सभी ब्रांचेस में नहीं मांगा। खासकर हमारा तो केमिकल से रिलेटेड है, तो उसमें नहीं मांगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेम टू सेम जैसे पहले लेते थे, 75 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन होते थे और 25 नंबर के हमारे नॉन टेक्निकल होता था। तो 75 टेक्निकल, अब की बार जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा वही बच्चा क्लियर कर पाएगा। ये देखो नीचे दिख भी रहा होगा, टेक्निकल में 75 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और 25 के नॉन टेक्निकल से आएंगे। और नॉन टेक्निकल से भी अब की बार इंग्लिश नहीं है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से भी सिर्फ 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी 10 नंबर के तुम्हारी जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे। तो अब की बार वाला पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ नंबर में तुम्हारे तुक्के भी लग सकते हैं। तो तुम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो इस वाले एग्जाम को। और तुम्हें एक तरीका भी बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। उससे पहले ना मैं तुम्हें ये बता देता हूँ फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब की है, और अब तुम्हारा एग्जाम कब तक होगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि 20 तारीख से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होंगी और 9 तारीख तक भरे जाएंगे, 9 जनवरी तक। ठीक है, तो अराउंड 19 दिन के आसपास ही मिल रहे हैं। तो तुम्हें पता है कितनी हरी में है यूसीएल। अब की बार बहुत जल्दी करवाने वाली है एग्जाम, और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पे लिख भी रखा है इसी महीने के लास्ट में तुम्हारा, जनवरी के लास्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा शॉर्टलिस्ट भी हो जाओगे तुम। तो बहुत जल्दी प्रोसेस रहेगा इसका। ये वाली जॉब लेना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तुम्हें करना क्या है, बस अपनी टेक्निकल को फुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 40 दिन है, 40 दिन में टेक्निकल रट लो। अपने बेसिक से तो 40 दिन में क्लियर कर नहीं पाओगे तुम। उसके लिए ना एक स्ट्रेटजी है। तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हारे लिए ना बिल्कुल एक अच्छी खतरनाक पीडीएफ बनाई है, जिसमें ना तुम्हारे सारे टेक्निकल का पोर्शन कवर कर रखा है। A to Z जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, तुम्हारे A to Z मैंने पॉइंटर्स में वो ई बुक बनाई है तुम्हारे लिए पीडीएफ फॉर्म में। वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के कमेंट पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी तुम्हें। उसको जाकर डाउनलोड कर लो। वो बुक मैंने जानबूझकर पेड रखी है, 499 रुपीज़ की बुक है, क्योंकि तुम एग्जाम दे रहे हो। 1400-1500 रुपये तुम्हारे एग्जाम फॉर्म फीस भरने में भी लग रही है। तुम फालतू में फीस भी खराब करोगे, बिना तैयारी के देने जाओगे, और तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से अपने टेक्निकल पोर्शन को क्लियर करना है। देखो तुम्हें बुक में दिख भी रहा होगा, मैंने सारा का सारा टेक्निकल पोर्शन तुम्हारा इस ई बुक पीडीएफ में कवर कर रखा है। इस वाली ई बुक को पढ़ के जाना। जो भी बच्चा इस ई बुक को रट के जाएगा ना, 75 में से अपने 60 नंबर के आसपास कंफर्म समझो। तुम्हें नॉन टेक्निकल से भी 10-12 नंबर लाने पड़ेंगे, और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। तो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये इस बुक में सारी की सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तुम्हारे सारा का सारा टेक्निकल सिलेबस कवर है। तो इस ई बुक को जाकर डाउनलोड कर लो। 499 रुपीज़ के जानबूझ के पेड रखे, क्योंकि अगर फ्री रख दूंगा सारे पढ़ लेंगे, और सारे पढ़ लेंगे तुम्हें पता ही कट ऑफ हाई चले जानी है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इस ई बुक को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, अगर कोई नया अपडेट रहेगा तो तुम्हें मैं बता दूंगा वहाँ पे।